बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्टिव लर्निंग क्या है? कि एक्टिव लर्निंग होता क्या है? देखिए, हमारा कोई भी काम जिसके अंदर बच्चे एंगेज होंगे और वो एक्टिवली काम करेंगे, यानी जो लर्नर्स की एंगेजमेंट है वो हमारा पहला स्टेप। जिस तरह के रूटीन में हम क्या करते हैं, लेक्चर देते जाते हैं, रीडिंग करते जाते हैं और फिर इस किस्म की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन किस्म के जो हमारे मेथड्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बच्चे बिल्कुल पैसिव रहते हैं, लिसनर होते हैं। तो हमें करना क्या है अपनी टीचिंग के अंदर कि बच्चों को एक्टिव करना है, एंगेज करना है। So learner engagement is the first step that we need to understand. अगर बच्चे क्या करें, चाहे वो रीडिंग है, चाहे वो रोल प्लेइंग है, चाहे वो फ्लिप क्लासरूम है, चाहे आप डिबेट्स करवा रहे हैं, चाहे आप कोई भी और इस किस्म की टेक्निक इस्तेमाल करें, जिसके अंदर बच्चे क्या करें, आपके टास्क एक्टिविटीज में एंगेज, जो कुछ भी आप करें या जो कुछ करवाना चाह रहे हैं, जब बच्चे एंगेज होंगे तो यकीनन वो उसके बारे में समझ सोचने की कोशिश करेंगे। दे थिंक अबाउट इट। वो उसको समझने की कोशिश करेंगे, वो उसके मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे, वो उसकी रेलिवेंस चेक करेंगे कि इसका ताल्लुक क्या है, इसका कनेक्शन क्या है, इसके कॉम्बिनेशंस क्या है, जो कि क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज्यादा अहम होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे एंगेज हो रहे हैं और बच्चे उसके बारे में सोच विचार करें। सो दे आर एंगेजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग अपॉन द कंटेंट। अब एक्टिव लर्निंग की जो तीसरे स्टेप पे है ना, बच्चों ने जो कंटेंट जिसमें वो एंगेज हुए, जिसको उन्होंने रिफ्लेक्ट किया यानी समझने की कोशिश की, कनेक्शन बनाने की कोशिश की, अब उन्होंने उसकी एप्लीकेशन करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसकी एग्जीक्यूशन करनी है, यानी वो कंटेंट जो है उसको अप्लाई करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो ये जो तीन काम है कि बच्चा कंटेंट से एंगेज हो, उसको उसको पढ़े, समझे, उसके बारे में जानने की कोशिश करे, उसके मीनिंग देखे यानी उस पर रिफ्लेक्ट करें, उसके कनेक्शंस बनाए दूसरी चीजों के साथ, उसके मीनिंग क्या है, और फिर क्या करना है, जो भी कंटेंट पढ़ा है भाई उसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यानी अप्लाई नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, उसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, उसका तो कोई फायदा नहीं। तो जब बच्चा क्या है, यानी स्टूडेंट जब एक्टिवली कंटेंट के साथ अटैच है और वो सोच विचार भी कर रहा है और वो उसको अप्लाई भी कर रहा है, तो ऐसी लर्निंग जो है, ऐसी टीचिंग जो है, वो हमारी एक्टिव लर्निंग में शुमार होगी और वो हमारी जो टीचिंग है वो बड़ी प्रोडक्टिव किस्म की होगी। इसलिए कि आप बच्चों को साथ साथ लेके चल रहे हैं। देखिए, पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर अगर देखें टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में, तो दो ही तो हैं, एक उस्ताद यानी टीचर एंड द स्टूडेंट। सो हमारी कुछ स्ट्रेटेजीज जिसके अंदर टीचर क्या करते हैं, एक्टिवली रोल प्ले कर रहे होते हैं या डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, यानी जिस तरह हम लेक्चर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जिसके अंदर हमने देखा है कि बच्चे चूंकि लेक्चर में या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में पैसिव होते हैं, वो खुद से काम नहीं कर रहे होते, वो उसके बारे में सोच विचार नहीं कर रहे होते, वो कंटेंट को समझते नहीं। मुमकिन है कुछ हिस्से को समझ ले, लेकिन वो उस तरह एक्टिव नहीं होते। तो हमें क्या करना है, वो काम करना है जिससे बच्चा काम कर सके, यानी रोल प्ले की आप स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर लें, डिमॉन्स्ट्रेशन करवा लें। अगर राइटिंग के हवाले से तो आप स्टोरी टेलिंग पे चले जाएं। आप उनसे क्या कर सकते हैं, किसी चीज की कुछ समरी लिखवा सकते हैं, यानी किसी आइडिया की, किसी कंटेंट की। आप आजकल चूंकि टेक्नोलॉजी के हवाले से गेम है, तो गेमिफिकेशन पे आप चले जाएं, गेम्स का इस्तेमाल कर लें। और इसके अलावा आपके पास फ्लिप क्लासरूम है, आप उसको इस्तेमाल कर लें। गर्ज के डिबेट है, डिस्कशन है, कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें बच्चे क्या है, एक्टिवली कंटेंट के साथ एंगेज करें, उसके बारे में रिफ्लेक्ट करें, सोच विचार करें, कनेक्शंस बनाएं और फिर उसकी प्रैक्टिस यानी एप्लीकेशन की तरफ जाएं कि भाई इसका प्रैक्टिकल करना है, ताकि बच्चों को उसके कंटेंट की समझ बूझ हो और वो उसके लिए जा सके। तो ये बुनियादी तीन स्टेप हमें याद रखने हैं।